क्या हाल चाल आप सभी दोस्तों के सभी को मेरा नमस्कार। तो आज है दशहरा और दशहरा का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज के दिन प्रभु श्री राम ने रावण जैसे दुराचारी राक्षस का अंत किया था और उन्होंने बुराई के ऊपर अच्छाई को जीत दिलाई थी और पाप के ऊपर पुण्य की आज विजय हुई थी। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है, जिसको हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। तो दशहरा मनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर साल रावण का पुतला जलाते हैं और जो हमारी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है उसकी हम खुशी मनाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे आज दशहरा के ऊपर कि आज का दिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या सीख ले सकते हैं हम आज के दिन से, क्योंकि भगवान श्री राम ने अंत किया था रावण राक्षस का। तो श्री राम भगवान क्यों कहलाए और रावण राक्षस कैसे बन गया, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर जो हमें इससे सीख मिलती है उसके ऊपर हम बात करके अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो भगवान श्री राम कैसे बने इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। थे तो वो भी एक मनुष्य। क्या सिर्फ भगवान श्री राम विष्णु के अवतार होने की वजह से हम उनको भगवान मानते हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? नहीं सर, हम सिर्फ भगवान विष्णु का अवतार होने के कारण ही उनको सिर्फ भगवान नहीं मानते, हम उनके कर्मों के कारण हम उनको भगवान बोलते हैं। कैसे? भगवान श्री राम ने भगवान श्री राम ने अपने पिता के एक वचन को रखने के लिए और अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए, जो कि उनकी सगी माता नहीं थी, 14 साल का वनवास काटा और अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने सिर्फ एक शब्द का मान रखने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उन्होंने सेना बनाई और रावण जैसे पराक्रमी महायोद्धा राक्षस के लिए अपनी पत्नी के मान और सम्मान के लिए वो लड़े और उनको बचाकर लेके आए और धर्म की रक्षा की उन्होंने और पाप के ऊपर पुण्य को जीत दिलाई। और उसके बाद जब वो वहां पर वापस आते हैं अपने अयोध्या के अंदर, राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद अपने राजधर्म का पालन करते हुए जब उनको माता सीता का त्याग करना पड़ता है तो उसमें भी वो संकोच नहीं करते, अपने राजधर्म का पालन करते हुए वहां पर अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो होता है उसका भी वो त्याग कर देते हैं। तो भगवान श्री राम सिर्फ विष्णु जी के अवतार होने की वजह से हम उन्हें भगवान नहीं मानते, उनके कर्मों के कारण ही वो भगवान बने हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे रावण की। रावण वैसे तो एक ब्राह्मण का पुत्र था, चारों वेदों का उसे ज्ञान था। इतना कुछ, इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी रावण एक राक्षस कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि रावण अहंकारी था, क्योंकि रावण के अंदर लोभ था, क्योंकि रावण के अंदर लालच था, क्योंकि रावण अत्याचार करता था, रावण पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था। यही वजह थी कि रावण जो है वो राक्षस कहलाया, क्योंकि उसके पास त्याग नहीं था, क्योंकि उसके पास क्षमा नहीं थी, क्योंकि उसके पास भक्ति नहीं थी, क्योंकि उसके पास समर्पण नहीं था। इसीलिए वो राक्षस कहलाया। और भगवान श्री राम के पास क्षमा थी, भगवान श्री राम के पास अहंकार नहीं था, उन्होंने अपने अहंकार का नाश किया, दमन किया। भगवान श्री राम के अंदर लोभ और मोह नहीं था, उन्होंने अपने पिता के वचन के लिए अपना पूरा का पूरा राज त्याग कर दिया। भगवान श्री राम ने अपने राजधर्म का पालन करने के लिए अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया। इसीलिए भगवान श्री राम भगवान कहलाए थे और अपने कर्मों की वजह से रावण जो था वो राक्षस कहलाया था। तो इस पूरी कहानी से सभी को लगभग पता होगी रामायण की जो कहानी है वो क्या है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हम हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, हम कहते हैं कि हमने रावण को जला दिया। क्या रावण को जलाने से रावण का अंत हो गया है? मेरे हिसाब से नहीं हुआ। रावण आज भी जिंदा है और भगवान राम भी आज भी जिंदा है। एक इंसान के अंदर राम भी विराजमान है, रावण भी विराजमान है। अगर आप क्षमा करते हो तो आप श्री राम के नक्शे कदम पर चल रहे हो, लेकिन अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हो तो आप रावण के नक्शे कदम पे चल रहे हो। अगर हम लोभ का त्याग करके
पब्लिक इंटरेस्ट में अगर बात करते हैं, उसके हित में अगर खड़े होते हैं, तो हम भगवान श्री राम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन अगर हम पर्सनल इंटरेस्ट से को ज्यादा तवज्जो देते हैं पब्लिक इंटरेस्ट से, तो हम रावण की तरफ खड़े हो रहे हैं, हम रावण बनते जा रहे हैं। अगर हम रिश्वत लेते हैं तो हम रावण बनते जा रहे हैं। अगर हम इलेक्शन जीतने के लिए लोगों में पैसा बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, और जो वोटर हैं वो भी अगर शराब पीकर अपना इलेक्शन डाल रहा है, तो हम रावण बनते जा रहे हैं। हम राजसी सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार हो चुके हैं। तो इसलिए रावण और राम दोनों आज भी जिंदा हैं और वो हमारे अंदर ही हैं। तो हमें ही डिसाइड करना है कि हमें भगवान राम की पूजा करनी है या फिर भगवान राम के नक्शे कदम पर चलना है, या फिर रावण को जिंदा रखना है और रावण को के नक्शे कदम पर चलना है। तो ये हमें ही डिसाइड करना है। तो यही हमें सीख मिलती है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, क्या वो रियल में भगवान श्री राम की पूजा है? नहीं। भगवान श्री राम की पूजा है क्षमा करना। भगवान श्री राम की पूजा है अधर्म के विरुद्ध लड़ना। भगवान श्री राम की पूजा है अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना, उनका सत्कार करना, उनका सम्मान करना, उनको इज्जत देना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, नशे से दूर रहना भगवान श्री राम की पूजा है। हमेशा सही रास्ते पे चलना, सच का साथ देना भगवान श्री राम की पूजा है। और अगर हम इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं, तो हम रावण को निमंत्रण दे रहे हैं और हम रावण ही बनते जा रहे हैं और एक दिन हम रावण ही बन जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि कमियां मुझ में नहीं है, कमियां मुझ में भी हैं, कमियां हम सब में है, कमियां आप में भी हैं। लेकिन अगर हमें भगवान श्री राम की सच में पूजा करनी है, तो हमें भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ना है, पढ़ के उसको गुनना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। अगर हम उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं, तो हम भगवान श्री राम की पूजा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ थाली लेकर या मंदिर में बैठकर श्री राम करने से उनकी पूजा नहीं हो सकती। उनकी पूजा करने के लिए पहले हमें उन जैसा बनना पड़ेगा, उनके गुणों को अपनाना पड़ेगा। फिर उनकी भक्ति अगर हम करेंगे, तो शायद हम राम में विलीन होकर राम ही बन जाए। रावण के किसी भी एक गुण के साथ आप राम नहीं बन सकते। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें अपने अंदर राम को लाना है, तो हमें रावण को छोड़ना होगा। और अगर रावण को रखना है, तो राम हम कभी ला नहीं पाएंगे। बात करते हैं राम राज्य की। क्या है राम राज्य? राम राज्य लाने के लिए श्री राम को लाने की जरूरत नहीं है, श्री राम के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। राम राज्य अपने आप आ जाएगा। नहीं तो पूरी दुनिया में रावण राज्य ही रहेगा और वो ऐसे ही चलता रहेगा। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो में जो मैं संदेश आपको देना चाहता हूँ, वो संदेश मेरे लिए भी है, वो संदेश आप लोगों के लिए भी है। सही रास्ते पर चलें, सच का साथ दें, ऊंचे विचार रखें, हमेशा काम करते रहें और बड़े बड़े काम करने की सोच रखें, लेकिन विद गुड एथिक्स, मोरल एजुकेशन के साथ। हमें कामयाब होना है, सच्चाई से होना है और सही रास्ते पर कामयाब होना है। सही रास्ते पर चल के बुराई के रास्ते से पैसे नहीं कमाने, रिश्वत से पैसे नहीं कमाने, गलत तरीके से किसी का दिल दुखाकर पैसे नहीं कमाने, किसी का दिल दुखाकर कामयाब नहीं होना, माता पिता का हमेशा सत्कार करना है। यही कुछ सीख है जो मेरे दिमाग में आई, वो मैंने आपसे साझा करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को आप शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मुद्दे हम ओकेजनली डिस्कस करते रहेंगे, ऐसे अच्छे अच्छे विचार हम डिस्कस करते रहेंगे। और आप अपना जो व्यूज हैं वो भी कमेंट्स में जरूर जरूर शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।